So welcome back to my channel. हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं दीपाली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने मुबारक। अब ईद मुबारक ऐसे करें तो आपको समझ रहा होगा इसका मतलब लाइक आज क्या कौन सा मेकअप करने वाली हूँ। तो इसका आपने सही पकड़ा, ईद का लुक। तो बिना बब्बक किए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है। तो उसके लिए मैंने एक टिश्यू पेपर ले लिया, उसके हेल्प से मैंने पूरे अपने फेस पे जो भी प्रोडक्ट लगे हुए थे उसको नहीं रिमूव कर लिया। अब सेकंड स्टेप है टोनर। तो टोनर से अपने फेस पे लगा लिया, उसे 2 मिनट के लिए रहने दिया था। और अब मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत ही जादुई है, मतलब ये एक तरह का स्विस ब्यूटी का ये 3 in 1 मॉइस्चराइज़र है। प्लस इसमें क्या होता है, 3 in 1 है, मतलब कि जैसा नाम वैसा काम। तो इसमें मॉइस्चराइज़र है, हाइलाइटर है एंड प्राइमर है। तो इसको लगाने के बाद मेरे फेस में देखो किस तरह से शाइन आ गई, और इसने मेरे फेस से बहुत ही अच्छा सा एक शाइन दे दिया है मेरे फेस को। और 5 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह से मेरे फेस पे मसाज करने वाली हूँ। अब हम अप्लाई करने वाले हैं कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैंने लिया है इनसाइड का NC1। तो और ये लिया है मैंने फ्लैट ब्रश। इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर जहाँ पे भी हमको डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट है, कंसीलर ये सब प्रॉब्लम्स को हाइड करने मतलब छुपाने का काम करता है, इसलिए हम कंसीलिंग करते हैं। और कंसीलिंग मैंने किया है अंडर आइज़ में, नोज़ एरिया में, फोरहेड पे और माउथ एरिया में। अगर हम कंसीलर नहीं करते और डायरेक्ट ही फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो हमारा पूरा मेकअप ना ग्रे पड़ जाता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कुछ टाइम के बाद वो मेकअप बहुत ख़राब लगता है। तो अब मैं कंसीलिंग करने के साथ साथ मैं अभी कुछ कांडीगिरी भी करना चालू कर दी हूँ। मैंने मुँह बना दिया है अपने फेस पे। और अब स्पॉन्ज के हेल्प से हमें ये पूरे जो कंसीलर्स को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और स्पॉन्ज को हमें पानी में डाल के थोड़ा गीला करने के बाद ही अप्लाई करना है। और ये ले लिया मैंने क्रायोलन का। आज हम क्रायोलन के बेस से मेकअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी ले लिया है करेक्टर। तो करेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 626B। और इसे हम जहाँ पे करेक्शन किए थे उसके जगह पे ही हमें कंसीलिंग करना है। कि जो हम डार्क जो NC1 था वो डार्क शेड था, इसके लिए उसको आप छुपाने के लिए जो हमने करेक्शन किया था उसको आप सही करने के लिए हम इसके ऊपर करते हैं कंसीलिंग। तो कंसीलिंग हमें उसके ऊपर ही करना है जहाँ पे करेक्शन किया था हमने। अब ब्यूटी ब्लेंडर से हम इस तरह से इसे ब्लेंड कर देंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग हो गया। अब हम अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैंने ले लिया है FS28। अब इस फ्लैट ब्रश से हम फाउंडेशन अप्लाई करने वाले। ये देखिए इस तरह का ब्रश है और बहुत ही कम प्रोडक्ट हमें फेस पे अप्लाई करना है। देखिए जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, बस एक लेयर हमें तैयार करना है और एकदम भर भर के फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैं देखो बहुत ही कम फाउंडेशन लेकर, लाइट फाउंडेशन लेकर पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और कुछ लोग को पता नहीं होता कि फाउंडेशन किस डायरेक्शन में लगता है। तो उसका डायरेक्शन सही डायरेक्शन होता है जहाँ पे हमारा हेयर का ग्रोथ होता है, जिस डाउन डायरेक्शन में होता है तो हमें डाउन डायरेक्शन में फाउंडेशन को अप्लाई करना है। अब फाउंडेशन ब्रश से लगने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर देंगे। अब करने वाले हैं हम आई मेकअप स्टार्ट। तो आई मेकअप के लिए मैंने क्रायोलन में से ले लिया है आइवरी का शेड। तो आइवरी शेड एकदम हाई कवरेज मीन्स के एकदम लाइट कलर है और फेयर है। तो हमें मोमेडियन लुक में क्या करना रहता है, हमें अपना फेस भी हाईलाइट करना रहता है और आई मेकअप भी हाईलाइट दिखाना रहता है। तो इसके लिए मैंने आई बेस भी एकदम आइवरी का वाइट हाईलाइटिंग रखा है और फेस पे भी हाइलाइटर के लिए मैं यही आइवरी शेड का यूज़ करने वाली हूँ। और हाइलाइटिंग हम T जोन और C जोन में करते हैं। अब हम जो हमने हाईलाइट किया था हाइलाइटर को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और थोड़ा सा भी हमें ऐसे केकी टाइप नहीं देखना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड करना है। तो मैंने सबसे पहले T जोन को ब्लेंड कर लिया, उसके बाद C जोन में अब फटाफट अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और आइज़ के पास हमें अच्छे से ब्लेंड करना है तो प्रोडक्ट वहीं पे रह जाते हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर के लिए मैंने ये शेड डार्क शेड ले लिया है। और अब हमें इस तरह से फेस बनाना है और अपने आईब्रो के आर्च जहाँ पे होती है ना, वहाँ से हमें यहाँ से स्टार्टिंग ईयर यहाँ ऊपर से इस तरह से ऊपर से हमें नीचे की ओर आना है। आईब्रो की जो आर्च है ना वहाँ से हमें कॉन्टोरिंग करना रहता है। तो मैं तो नीचे से गाल के पास से कर रही हूँ, पर आप कान अपने ईयर के पास से करना
क्योंकि आप बिगनर हो तो आप ईयर से ही करना। मुझे कंटूरिंग करने का एक्सपीरियंस है बहुत, इसकी वजह से मुझे नीचे से चिकन से ही अप्लाई करने में बेटर होता है। तो अब नोज़ कंटूरिंग कर रही हूँ मैं। नोज़ कंटूरिंग इस तरह से आईब्रो के, जहाँ से स्टार्टिंग आईब्रो के यहाँ से लेकर नोज़ के एंड तक आना है, और फॉरहेड को भी हम कंटूर कर देंगे। अब हमारा कंटूर हो गया। अब हमारा जो लाइन बाकी है, तो जो लाइन के लिए हमें इस तरह से एंडिंग ईयर के पास जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, और इसे हम ब्लेंड करते हैं डाउन डायरेक्शन में। तो इस तरह से डाउन डायरेक्शन में मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और टैप टैप नहीं ब्लेंड करना हमको, ब्लेंड। तो ब्लेंडिंग करेंगे। अब यहाँ का कंटूरिंग हो गया है, तो अभी हमें करना है चिक के पास का कंटूरिंग। तो वहाँ के लिए अगर आपको इस तरह का फेस नहीं आता है बनाने, तो आप चिड़िया जैसे चूच भी करके उस तरह से फेस बना सकते हैं। तो अब मैं कर दूँगी यहाँ पर फेस कटिंग। तो फेस कटिंग के लिए इस तरह से मुंह बनाना है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने तो समझा ही दिया कि आपको किस तरह से मुंह बनाना है। तो अभी सेकंड साइड पे हम कर लेंगे उसी तरह से। सो ये भी हो गया। अब नोज़ कर रहे हैं, नोज़ ब्लेंडिंग करेंगे। फॉरहेड पे बाकी है, फॉरहेड पे ब्लेंडिंग करके उसे फॉरहेड पे हमें ऊपर की साइड ब्लेंडिंग करना है। और अब हम कर लेंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए हमें करनी है बहुत बड़ी सी स्माइल। स्माइल करने के बाद अब हम ये जो ब्लश है ना, ब्लश पैलेट में भी आता है, पर मैं यहाँ पे लिपस्टिक पैलेट से ब्लश यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर लेकर। तो इस तरह से मैं चिक पर अप्लाई कर ले रही हूँ। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्माइल करते रहना है। स्माइल करते करते हम इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंडिंग मेरी हो गई है। और मेकअप में ब्यूटी ब्लेंडर का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बिना तो मेकअप ही ना हो जल्दी। और अब हो गया हमारा फेस का सब। अब हमसे करने वाले हम सेट। तो उसके लिए मैंने पर्फ पाउडर ले लिया, और सबसे पहले पाउडर को अप्लाई करने के लिए हमें अपने डार्क सर्कल के जो पास है ना, अंडर आइज़ के नीचे अच्छे से ब्लेंड करना है कि थोड़ा सा भी फाउंडेशन वहाँ बैठा ना रहे। और उसको ब्लेंड करने के बाद मैं वहाँ पे पाउडर से अच्छी तरह से उसे सेट कर दिया, और आइज़ के ऊपर भी मैं अच्छे से उसे ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से ब्लेंड करके ऊपर से पाउडर भी सेट कर दिया। अब पूरे फेस पर अच्छी तरह से मैं इसे सेट कर दूँगी। पाउडर लगाकर अच्छी तरह से पूरा सेट हो गया है। अब मैं कर रही हूँ लिप को प्रिपेयर। तो उसके लिए हम वैसलीन ले लेंगे। अब करने वाले हम आई मेकअप। तो ये आई मेकअप पैलेट के अंदर मेरे पास कंटूरिंग है, ब्लश है, हाइलाइटर है। तो उसमें से ही मैंने ये कंटूर लेकर इस तरह से कंटूरिंग कर लेंगे। जो लाइन पे, चिक पे फेस कटिंग कर लिया था हमने, पहले तो लिक्विड से किया था, अब हम कर रहे हैं पाउडर से। तो ये है हमारा HD मेकअप। तो फॉरहेड पे भी इस तरह से कर दिया, नोज़ के पास भी अच्छे तरीके से कर लेंगे कंटूरिंग। अब हम करने वाले हैं ब्लश। और अब हमें इस तरह से स्माइल करना है जैसे हमने देख लिया है किसी जोकर को। तो इस तरह से और स्माइल कर कर इसके ऊपर इस तरह से हम ब्लश अप्लाई कर लेंगे। नोज़ पे भी कर देंगे ब्लश। और अब करने वाले हैं आईब्रो। तो आईब्रो के लिए ये ब्रश ले लेना है। इसको सबसे पहले हमें अपने आईब्रो को अच्छे से इस तरह से झाड़ लेना है। तो इस तरह से कॉम्ब कर लेने के बाद हम ये पैलेट लेंगे, और पैलेट के अंदर ये ब्राउन शेड दिख रहा है ना आपको, यही मैं पिक करने वाली हूँ। उसे डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है अपने आईब्रो पे। सबसे पहले अपने हाथ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट को, जिस तरह से मैं अपने हैंड में करी थी ना, उसी तरह से आप हैंड में करेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे ब्रश में नहीं रहता है, और जिससे हमारा आईब्रो आर्टिफिशियल या भूत जैसा नहीं लगता है, थोपा थोपा हुआ सा नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें हाथ पे से पहले कर लेना, उसके बाद हम इसी तरह से अपना आईब्रो बना लेंगे। आईब्रो बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा छोड़कर 1 इंच छोड़कर पीछे से स्टार्ट करना है, तो हमारा आईब्रो एकदम प्रॉपर नेचुरली होता है। अब मैं ये करने वाली हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है, छोटा सा स्मॉल ब्रश। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ ब्राउन शेड से। लीड पर ब्राउन होने के बाद मैंने अप्लाई किया है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से मैंने अच्छे तरह से अपना आई मेकअप कर लिया है। और हम करने वाले हैं सेम ही कट क्रीज। तो सेम ही कट क्रीज के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से कलर मैंने लिया है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। मुझे मुँह मेटिन लुक करना, तो उसके लिए मुझे कट क्रीज बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन ब्लेंडिंग कर लिया, बहुत स्मूथली ब्लेंड किया। अब मैंने ये आइवरी का शेड लेकर अपने आईज़ पे कट क्रीज क्रिएट करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें इस तरह से आईज़ पर अगर आपको आई मेकअप करना है, अगर आप मुझसे सीख रहे हो, बिगनर हो, तो इस तरह से मेरे ये इजी ट्रिक्स से बहुत अच्छी तरह से आप सीख सकते हो।
और अगर आपको इस तरह से नहीं आता है कट क्रीज करने तो आप क्या करो, इस तरह से जिसमें बता रही हूँ ना वैसे कर कर ऊपर की ओर देखो। तो ऊपर देखने के बाद जहाँ तक आपका ये कंसीलर लगेगा तो वहाँ तक आपको इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद इस तरह से नीचे ब्लेंड करके तो ये मतलब मिड तक आता है, तो हमें मिड तक ही इसका रखना है बस। तो सेकेंड आइज पे मैं इस तरह से कट कर लूँगी और ऊपर देखकर अपने कंसीलर से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद इस ब्रश की हेल्प, फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से मैं मिड तक ले आऊँगी। मिड तक लेके आने के बाद अब मैं करने वाली हूँ इसमें सेकंड कलर। तो ये ग्रीन शाइन कलर मैंने ले लिया और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से मैंने अच्छे तरह से कर लिया। और उसमें ब्रश अच्छे से नहीं निकल रहा था, इसके लिए मैंने फिंगर की हेल्प से इसे इस तरह से पिक कर लिया अपने आइज़ पर। सेकंड आइज़ पे मैं इसी तरह से पिक कर लूँगी। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है ग्लिटर, मोमेडियन की जान ग्लिटर। तो इस तरह से मैंने मिड में ही सिर्फ ग्लिटर अप्लाई किया है। मिड में हमें फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करना है। ये विदाउट ग्लू से ही भी लग जाता है। ये मेरे पास था वो तो ग्लिटर ऐसे ही लगा है, इसमें ग्लू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और इस तरह से मिड में ही लगाना है। और मिड में लगाने के बाद ब्रो बोन और इनर कॉर्नर हाईलाइट करना है। तो ब्रो बोन मैंने हाईलाइट करने के लिए मैंने इस तरह का छोटू सा ब्रश लेकर, हाईलाइटर है ना, हाईलाइटर से भी आप ब्लेंडिंग करते सकते हो या फिर आई पैलेट के अंदर इस थोड़ा हैवी मेकअप लुक होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटर मिड इनर कॉर्नर में अप्लाई करने वाली हूँ। और आइज़ के नीचे मैं ग्रीन शेड अप्लाई करने वाली हूँ, ग्रीन शेड। और आपको बहुत ही मैं एक यूनिक ट्रिक बताने वाली हूँ हाइलाइटर के लिए। तो हाइलाइटर अगर आपको बहुत हाई कवरेज चाहिए ना, तो अपने फ्लैट ब्रश जो आपका हाइलाइटर ब्रश है ना, उसमें थोड़ा सा फिक्सर स्प्रे कर लो। उसके बाद फिर आप हाइलाइटर को इस ब्रश पे पिक करो तो कितना बहुत ही ऑसम हाइलाइटर होता है और बहुत ही पिगमेंट रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग। ऐसा हमें ऐसा लगे कि बहुत ही मतलब नॉर्मल सा हाइलाइटर को भी बहुत ही अच्छा हाइलाइटर अच्छा कवरेज दे देता वो। अब हो गया हमारा पूरा मेकअप, तो हम करने वाला है फेस फिक्सर। तो अब मैंने कर लिया है फेस पे फिक्सिंग कर लिया है। अब और लाइनर को कैसे भूल सकते हो भाई, तो लाइनर लगा लेंगे। बहुत ही अच्छा सा विंग लाइनर लगाने वाले हैं। और लाइनर लगाने से पहले हमें क्या कैसे करना है, लाइनर हमें स्टार्टिंग से लगाना है, मिड में लगाना है, फिर इनर कॉर्नर से होते हुए फिर लास्ट में इस तरह से हमें विंग बनाना है। तो क्या होगा, जो भी लाइनर एक्स्ट्रा लाइनर उसमें ब्रश में रहेगा पूरा इनर कॉर्नर में लग जाना है। तो अब हो गया हमारा एक आँख का लाइनर। तो अब देखते सेकेंड आँख में मैं लगा सकती हूँ प्रॉपर सेम लाइनर। तो चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। लग जाएगा। अरे वाह, ये तो लग गया। अब हम लगाने वाले काजल, और काजल लगाएंगे अपने बड़ी बड़ी आँखों में। तो मैं लगा कर आ चुकी हूँ। अब लगाने वाले हैं लिपस्टिक। तो ये मैंने मार्स का लिपस्टिक लिया है और इस ब्रश की हेल्प से ही मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। तो मोमेडियन लुक में ग्लोसी लिपस्टिक होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने लिप ग्लोस ले लिया है और अब इस तरह से मैं अपने लिप पे लगा दूंगी। अब मैं पहन के आ जाऊँगी अपना हीरो। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय, ईद मुबारक।